अंदर करो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों के सारे टैंट्रम्स के साथ साथ ब्रशिंग का टैंट्रम भी अराउंड 2 इयर्स पे स्टार्ट होता है। तो ऐसे में उन्हें 2 बार तो छोड़िए, 1 बार कराने में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ जो हमारा ये स्ट्रगल आसान कर देगा। मैंने भी इसमें से काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चा जब फर्स्ट टाइम ब्रश को रिफ्यूज़ करता है या टैंट्रम शो करता है तो हमें सबसे पहला डाउट यही आता है कि शायद बच्चे का ब्रश अच्छा नहीं है, और ऐसे में हम फिर उस पर रिसर्च करने लग जाते हैं कि कौन सा ब्रश लेना है, और इतने सारे ब्रांड्स हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो बेसिकली बच्चों का जो भी ब्रांड, ट्रस्टेड ब्रांड अवेलेबल होता है, वो यूजुअली ब्रश अच्छा ही बनाते हैं, बच्चों के लिए सूटेबल ही बनाते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने अपने बच्चों के लिए एक्वा वाइट यूज़ किया हुआ है और कोलगेट भी यूज़ किया है, दोनों से ही मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपका जो कन्वेंशनल ब्रांड है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, कोलगेट, उसका जो बेबी सेक्शन होता है वहाँ से आप टूथब्रश ले सकते हैं। तो 2 चीज़ें करनी है, आप एक साथ 3 या 4 ब्रश लीजिए। जैसे मैंने एक्वा वाइट का 4 ब्रश का एक पैकेज आता है, तो मैंने वो लिया था। 72 रुपीज़ के आसपास मुझे 4 ब्रश मिले थे। और ये ब्रशेस अलग कलर के लीजिएगा, कुछ कार्टून कैरेक्टर बना हुआ भी ले सकते हैं। क्यों वैरायटी लेनी है ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि लेट देम रिजेक्ट फर्स्ट देन चूज़। इससे मेरा मतलब ये है कि जब आप 4 ब्रश मान लीजिए लेके आते हैं या 3 ब्रश लेके आते हैं, तो आप उनको दिखाइए मत, आप पहला ब्रश अपने हाथ से उनको दीजिए। और अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं तब आप बाकी के 2 या 3 ब्रशेस उसके सामने लाइए और उससे चूज़ करवाइए। ओके, चूज़ विच वन यू वांट, चूज़। सी रेड वन। इन दोनों में से कौन सा चाहिए तुमको? रेड ब्लू दोनों चाहिए? हाँ। तो ये बेसिकली बच्चे का साइकोलॉजी होता है कि बच्चे ने अगर हमारी चीज़ रिजेक्ट की है तो वो जो भी खुद से चूज़ करेगा सही करेगा। मोस्टली वो उस चीज़ पर लंबे टाइम तक टिका हुआ भी रहेगा। एक टाइम पे तीनों ब्रश बच्चे को दिखा देते हैं तो बच्चा उसी टाइम पर तीनों ट्राई करके सबको रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि बच्चा जब ब्रश कर रहा होता है तो उसके सामने मिरर ज़रूरी है, ताकि उसको एक्साइटमेंट लगे कि वो क्या कर रहा है। यूजुअली बच्चे की हाइट छोटी होती है, बच्चा मिरर तक नहीं पहुँच पाता है। ऐसे में कुछ देर के लिए आप अपने फ़ोन पे सेल्फी भी दिखा सकते हैं उसको कि वो कैसा लग रहा है ब्रश करते हुए, या फिर आप छोटा मिरर यूज़ कर सकते हैं बच्चे को दिखाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि बच्चे के सामने ब्रश करिए। मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम ब्रश हाथ में लिया था जब उसने हम लोगों को ब्रश करते हुए देखा था। तो दीदी इज ऑल्सो डूइंग, बेबी इज ऑल्सो डूइंग। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करता है और अर्ली एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे में जैसे ही इमिटेशन स्किल आने लग जाए आप बच्चे के सामने ब्रश कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैंड क्लॉक मेथड, यानी कि आप जो यहाँ साइड स्क्रीन में देख रहे हैं वो एक सैंड क्लॉक है, और इसमें एक तरफ में सैंड भरा हुआ है, और जब आप उसको उलट देंगे तो फिर वो दूसरे साइड में फिल होता रहेगा छोटे से होल से। तो यही टाइमर जैसा आप सेट कर सकते हैं। तो जितने देर में ये फिल होगा उतने देर बच्चे ब्रश भी करेंगे, या फिर आप इसको दूसरे के साथ कंपटीशन में भी यूज़ कर सकते हैं जब घर का कोई दूसरा फैमिली मेम्बर बच्चे के साथ कंपटीशन लगा रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि बच्चे के सामने एक सॉफ्ट टॉय रख दीजिए और एक स्पेयर टूथब्रश, यानी कि कोई वेस्ट टूथब्रश या फिर जो नए में से एक दूसरा है वो आप उनको दे सकते हैं सॉफ्ट टॉय को ब्रशिंग करने के लिए। तो इसमें आप वाइस वर्सा कर सकते हैं, आप सॉफ्ट टॉय को ब्रश करिए, बच्चा खुद को ब्रश करेगा, या फिर बच्चा सॉफ्ट टॉय को करेगा और आप बच्चे को करिए। मम्मा इसका कर रही है, तुम अपना कर। यस, मम्मा भी इसका कर देगी ना क्लीन। डॉगी का भी क्लीन हो गया, बेबी का भी क्लीन हो रहा है। ये बच्चे को इंगेज भी रखेगा और आप बच्चे का इजीली ब्रश भी कर पाएंगे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक राइम्स होते हैं ब्रशिंग को लेके, जैसे दिस इज द वे आई ब्रश माई टीथ, दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ, दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ, ब्रश आवर टीथ, ब्रश आवर टीथ, दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग। ये राइम आप तब तक गाते रहिए जब तक आपको लगे कि बच्चे ने अपने लेवल की ब्रशिंग कर ली है, और बाद में फिर आप थोड़ा सा लेकर उसका कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी फन एक्टिविटी, चाहे राइम्स हो या सिंगिंग, डांस, कुछ भी हो, आप ब्रशिंग के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हैं। ये चीज़ जब आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं ना तो बच्चे का ये पैटर्न बन जाता है, बच्चे की ये आदत बन जाती है कि जैसे ही ये गाना स्टार्ट होगा बच्चे को जाके ब्रश करना है। नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि एक ऐप आता है, मोबाइल ऐप आता है, जिसमें कि म्यूज़िक चलता रहेगा। 2 मिनट्स का रिमाइंडर सेट रहता है, बिकॉज 2 मिनट्स एक आइडियल टाइम है बच्चे के लिए ब्रश करने का। तो जब म्यूज़िक स्टार्ट होगा बच्चा ब्रशिंग स्टार्ट करेगा, और जब म्यूज़िक बंद होगा बच्चा ब्रशिंग स्टॉप कर देगा। अंदर करो, अंदर करो, इनसाइड, इनसाइड।
तो ये एक तरह का साइकिल हो जाएगा उसके लिए कि मॉर्निंग में जब भी ये म्यूज़िक बजना है तो उसको ब्रश करने जाना है। तो इसकी आप हैबिट भी बना सकते हैं, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मोबाइल पे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि जो भी चीज़ आपको बच्चे से मनवानी है ना, तो उसके अराउंड कुछ स्टोरी उसको सुना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटी अभी सीज़न जब चेंज हो रहा था तो उस टाइम पर बाथरूम में नहाने के बाद उसको बहुत टाइम तक वहाँ पानी से खेलना होता था और मैं उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रही थी। तो मैंने उसी के अराउंड उसको नाइट में एक स्टोरी सुनाया कि एक बच्ची थी, वो अपनी मम्मा की बात नहीं मान रही थी, वो बाथरूम में काफ़ी टाइम तक गीली रह गई एंड देन नेक्स्ट डे उसको बहुत स्नीजिंग हुआ, कॉफिंग हुआ, उसको फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। उसके बाद से वो इस चीज़ को लेकर मेरी बात मानने लग गई। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है कि इनिशियल डेज में जब बच्चा नया नया ब्रशिंग सीख रहा हो, बच्चे को टॉयज़ में इंगेज करके आप उनका ब्रशिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक सिचुएशन आती है कि बच्चे को इंडिपेंडेंटली करना होता है, बच्चा खुद से ब्रश ले लेगा और आपको करने ही नहीं देगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास होता है। पहला कि बच्चे को थोड़ा जितना भी उसको करना है उसको करने दीजिए, उसके बाद आप लेकर कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगेन 2 ब्रश रखिए, एक ब्रश से उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, उसको जो भी कुछ करना है वो उस ब्रश से करेगा और आप अपने ब्रश से जो आपके हाथ में है आप उससे उसकी ब्रशिंग करिए। उसके बाद एक चीज़ हम कर सकते हैं कि बच्चा जब ब्रश सक्सेसफुली कर लेता है, जब वो हमसे करवा लेता है अच्छे से, तो हम उसको प्रेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैपिंग कर सकते हैं, एग्जैजरेटेड क्लैपिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अगर दिखाएंगे तो वो दोबारा उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ टूथपेस्ट। तो बेसिकली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो होता है वो मैक्सिमम बच्चों को पसंद आता है, तो आप वो ले सकते हैं। और कौन सा लेना है, फ्लोराइड, नॉन फ्लोराइड, इस पर पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम ट्राई कर सकते हैं बच्चे का ब्रशिंग का स्ट्रगल कम करने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।